तैयार है? स्टार्ट। नक्सल प्रभावित इलाकों में जब भी अमन चैन की बयार चलती है तो सुखद एहसास होता है। विराम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भट्टीगुड़ा इलाके में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंपों की जगह स्कूल की घंटी बजती सुनाई दे रही है तो इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी ही कहा जाएगा। विराम। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां जिंदगी पल पल खौफ के साये में बीत रही हो वहां विकास को पंख लगाने के प्रयासों से लोगों को कितनी राहत मिली होगी। विराम। छत्तीसगढ़ अपने गठन से ही नक्सल प्रभावित राज्यों में शुमार रहा है। विराम। छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन का यह बड़ा कारण रहा है। विराम। पैरा। नक्सलियों की गतिविधियों को काबू करने में पिछले सालों में कई स्तर पर प्रयास हुए हैं। विराम। इनमें नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास भी शामिल हैं। विराम। बीजापुर गांव के भट्टीगुड़ा गांव के स्कूल में बच्चों की चहल पहल ऐसे ही प्रयासों की परिणति है। विराम। यह वह इलाका है जहां कुछ समय पहले तक बच्चे तो क्या बड़े बूढ़े भी घरों में कैद रहते थे। विराम। नक्सलियों का ही यहाँ अघोषित शासन था। विराम। सब जानते हैं कि हर तरह के विकास का एक ही मार्ग होता है। विराम। यह मार्ग है बच्चों को शिक्षित करने का मार्ग। विराम। नक्सली इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए पिछले 5 साल में उन्होंने 250 से ज्यादा स्कूलों को जड़ मूल से उजाड़ दिया। विराम। जबकि पिछले 1 दशक में करीब 500 स्कूल और 2 दशक में 1000 से ज्यादा स्कूल उन्होंने खत्म कर दिए। विराम। नए स्कूल तो उन्होंने अपने प्रभाव वाले इलाकों में बनने ही नहीं दिए। विराम। नक्सलियों का यह दावा गरीबों को गुमराह करने वाला रहा कि वे अब उनकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। विराम। नक्सली गतिविधियों के कारण समूचा इलाका न केवल शिक्षा में पिछड़ गया बल्कि विकास के दूसरे रास्ते भी एक तरह से अवरुद्ध हो गए थे। विराम। नक्सलियों के टॉप लीडर्स का ट्रेनिंग कैंप बना यह इलाका अब इसलिए महफूज होने लगा है क्योंकि सुरक्षा बलों ने यहाँ अपने 10 से ज्यादा कैंप कायम कर दिए हैं। विराम। सड़क मार्ग बनने से यहाँ नियमित बस सेवाएं भी शुरू हुई हैं। विराम। जिला प्रशासन के स्कूल चलो अभियान के तहत 16 नए स्कूल शुरू हुए हैं जिनमें 600 से ज्यादा बच्चों का नामांकन भी हुआ है। विराम। इन बच्चों व उनके अभिभावकों में यह भरोसा हो गया है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण अब उनका किसी तरह का अहित नहीं होगा। विराम। पैरा। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और उन्हें पढ़ने लिखने का उचित माहौल मिले इसकी भी पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। विराम। सरकारी स्कूलों के प्रति आम धारणा भी यही रहने लगी है कि एक बार स्कूल खोलने के बाद इनकी तरफ झांकने वाले भी नहीं मिलते। विराम। उम्मीद यह भी की जानी चाहिए कि इस इलाके में बने झोंपड़ी नुमा स्कूल न केवल पक्के होंगे बल्कि इनमें बेहतर सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। विराम। नक्सलियों को भी हिंसा की राह छोड़ अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। विराम। वे शिक्षित होंगे तो ही अच्छे नागरिक बनेंगे। विराम। पैरा। पश्चिम के समाज शास्त्रियों द्वारा भारतीय जीवन शैली व दर्शन के अध्ययन से पाया गया कि क्षेत्रीय सभ्यताओं में विविधताओं के उपरांत भी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत एक ही है। विराम।
अनेकता में एकता हिंद की विशेषता केवल नारा नहीं रहा बल्कि सदियों से जीवंत उदाहरण सिद्ध हुआ है। विराम। उसके 3 महत्वपूर्ण कारक हैं: संयुक्त परिवार शैली, भारतीय रसोई और उसे संभालने वाली महिला। विराम। इसलिए देश की एकता के मूल में भारतीय महिला ही संस्कृति की मुख्य संवाहक है। विराम। हमारे देश में धारणा है कि परिवार से समाज व समाज से राष्ट्र की इकाई का निर्माण होता है। विराम। क्षेत्रीय भाषा, वेशभूषा, भोजन भले भिन्न हो, लेकिन जीवन जीने के भाव, दर्शन सबके एक ही हैं। विराम। इसलिए राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण कारक संयुक्त परिवार, भारतीय रसोई व भारतीय महिलाएं हैं। विराम। जब तक ये तीनों साथ हैं, भारत का विखंडन संभव नहीं है। विराम। पैरा। महिलाएं ही रिश्तों के बंधन से सभी को एक सूत्र में बांध के रखती है। साथ में उनसे संचालित रसोई की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। विराम। जहां सभी एकत्र होकर एक साथ भोजन करते हैं। विराम। समाज विज्ञानियों के अनुसार यदि किसी तरह से ये धुरियां कमजोर हो जाएं, तो भारतीयों का जीवन आधार कमजोर हो जाएगा और अंततो गत्वा परिवार टूटेगा, समाज बिखरेगा और देश कमजोर होकर स्वतः विखंडित हो जाएगा। विराम।